हेलो गाइस, कैसे आप सब। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो गाइस आज मैं फिर से आप लोगों के लिए बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के अति महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आया हूं। तो गाइस यदि हमारे चैनल पे आप लोग नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए गाइस फटाफट स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो यदि गाइस आप लोग सी टेट, यूपी टेट, एमपी टेट, यू टेट या किसी भी टीचर्स एग्जाम की आप लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये वीडियो आप लोग के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। तो गाइस इसके पहले मैंने अपने चैनल पर पार्ट 1 से लेके 8 तक की वीडियो अपलोड कर दी है। तो गाइस आप लोग फटाफट मेरे चैनल पर जाकर ये वीडियो देखिए, आप लोग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट साबित होने वाली है। तो चलिए गाइस फटाफट स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा व्यवहार बच्चों के अधिगम निर्योग्यता की पहचान करता है। आपका ऑप्शन है ए अपमानजनक, बी को डी, वाच को सा, 21 को 12 लिखना, सी कम अवधान विस्तार और उच्च सारी गतिविधि, डी मनोभाव को जल्दी जल्दी बदलना। तो आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी को डी, वाच को सा, 21 को 12 लिखना। क्लियर। अगला प्रश्न है, एक बच्चा जो आंशिक रूप से देख सकता है, आपका ऑप्शन है ए उसे शिक्षा नहीं देनी चाहिए क्योंकि वह उसके किसी काम नहीं आएगी, बी उसे अलग संस्थान में डालने की आवश्यकता है, सी विशेष प्रावधान करते हुए उसे नियमित विद्यालय में रखना चाहिए, डी बिना किसी विशेष प्रावधान के उसे नियमित विद्यालय में डालना चाहिए। तो आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी विशेष प्रावधान करते हुए उसे नियमित विद्यालय में रखना चाहिए। क्लियर। अगला प्रश्न है, माध्यमिक विद्यालय की कक्षा में शिक्षिका के पास एक बधिर बच्चा है, उसके लिए यह महत्वपूर्ण है कि आपका ऑप्शन है ए विद्यालय सलाहकार की कहे कि वे बच्चे के अभिभावकों से बात करें तथा उन्हें अपने बच्चे को विद्यालय से हटाने के लिए करें, बी यह बच्चे को उस स्थान पर बिठाए जहां से वह शिक्षिका के होठ तथा चेहरे के भाव साफ तौर पर देख सके, सी उसके प्रति संकेत करें जिससे वह बच्चा बार बार नहीं कर पा रहा है, डी बच्चे को डांट फटकार कर उसे अलग स्थान पर बैठाना ताकि वह बधिर केंद्र में प्रवेश ले। क्लियर। तो आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी यह बच्चे को उस स्थान पर बिठाए जहां से वह शिक्षिका के होठ तथा चेहरे के भाव साफ तौर पर देख सके। क्लियर। अगला प्रश्न है, एक शिक्षक समाज के वंचित वर्ग के बच्चों की आवश्यकता को प्रभावपूर्ण तरीके से पूरा कर सकता है। आपका ऑप्शन है ए कक्षा कक्ष के प्रत्येक बच्चे की आवश्यकता अनुसार अपने शिक्षण कौशल अपनाकर, बी उनकी पृष्ठभूमि की उपेक्षा करके तथा उन्हें विद्यालय में कार्य करने के लिए कहकर, सी उन्हें कक्षा कक्ष में अलग स्थान पर बैठाकर ताकि वे अन्य बच्चों से मेलजोल ना करें, डी अन्य बच्चों को वंचित पृष्ठभूमि वाले बच्चों के प्रति सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार करने के लिए कहकर। तो आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए कक्षा कक्ष के प्रत्येक बच्चे की आवश्यकता अनुसार अपने शिक्षण कौशल को अपनाकर। क्लियर। अगला प्रश्न है, अधिगम निर्योग्यता वाले बच्चे, आपका ऑप्शन है ए बहुत सक्रिय होते हैं लेकिन उनकी बुद्धि लब्धि कम होती है, बी बहुत बुद्धिमान तथा परिपक्व होते हैं, सी कुछ भी नहीं सीख सकते, डी अधिगम के कुछ पक्षों से संघर्ष करते हैं। तो आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी अधिगम से कुछ पक्षों से संघर्ष करते हैं। क्लियर। अगला प्रश्न है, शिक्षक बच्चों को सृजनात्मक विचारों के लिए प्रोत्साहित कर सकता है। आपका ऑप्शन है ए उन्हें बहुत कम भी प्रश्न देकर, बी उन्हें समस्या समाधान के लिए विभिन्न तरीकों से सोचने के लिए कहकर, सी उन्हें उत्तर कंठस्थ करने के लिए कहकर, डी उनसे प्रतिस्मरण आधारित प्रश्न पूछकर। तो आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी उन्हें समस्या समाधान के लिए विभिन्न तरीकों से सोचने के लिए कहकर। क्लियर। अगला प्रश्न है, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों में व्यवहार करने के लिए निम्नलिखित दार्शनिक दृष्टिकोणों में से किसका अनुसरण किया जाना चाहिए। आपका ऑप्शन है ए उन्हें समावेशी शिक्षा का और नियमित विद्यालयों में अध्ययन करने का अधिकार प्राप्त है, बी उन्हें किसी प्रकार की शिक्षा की आवश्यकता ही नहीं होती है, सी उन्हें पृथक करके उनकी शिक्षा किसी भिन्न शैक्षिक संस्थाओं में होनी चाहिए, डी उन्हें केवल व्यावसायिक प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए। तो आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए उन्हें समावेशी शिक्षा का और नियमित विद्यालयों में अध्ययन करने का अधिकार प्राप्त है। क्लियर। अगला प्रश्न है, विद्यार्थी जो पहले सीख चुके हैं उनकी पुनरावृत्ति और प्रत्यय स्मरण में शिक्षार्थियों की मदद करना महत्वपूर्ण है क्योंकि नई जानकारी को पूर्ण जानकारी से जोड़ना सीखने को समृद्ध बनाता है, बी पूर्व पाठों को दोहराने का यह प्रभावी तरीका है, सी यह शिक्षार्थियों की स्मृति को बढ़ाता है जिससे सीखना सुदृढ़ होता है, डी यह किसी की कक्षा अनुदेशन के लिए सुविधाजनक शुरुआत है। तो आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए नई जानकारी को पूर्व जानकारी से जोड़ना सीखने को समृद्ध बनाता है। क्लियर। अगला प्रश्न है,
निम्नलिखित में से कौन सा कथन सीखने के बारे में सही है? आपका ऑप्शन है ए, सीखना उस वातावरण में प्रभावी होता है जो संवेगात्मक रूप से सकारात्मक हो और शिक्षार्थियों को संतुष्ट करने वाला हो। बी, सीखने के किसी भी चरण पर सीखना संवेगात्मक कारकों से प्रभावित नहीं होता। सी, सीखना मूल रूप से मानसिक प्रक्रिया है। डी, इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, सीखना उस वातावरण में प्रभावी होता है जो संवेगात्मक रूप से सकारात्मक हो और शिक्षार्थियों को संतुष्ट करने वाला हो। क्लियर? अगला प्रश्न है, एक बच्चा अतीत की समान परिस्थिति की गई अनुक्रियाओं के आधार पर नई स्थिति के प्रति अनुक्रिया करता है। यह किससे संबंधित है? आपका ऑप्शन है ए, सीखने का सादृश्यता नियम। बी, सीखने का प्रभाव नियम। सी, सीखने की प्रक्रिया का अभिवृत्ति नियम। डी, सीखने का तत्परता नियम। तो आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, सीखने का प्रभाव नियम। क्लियर? अगला प्रश्न है, तो गाइस आपसे रिक्वेस्ट है कि यदि हमारी वीडियो आपको 1% भी हेल्पफुल लग रही हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए। और हाँ, बेल आइकन को भी ऑन कर दीजिए, जैसे ही हम अपने वीडियो को अपलोड करें सबसे पहला नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। तो हमारा अगला प्रश्न है, एक शिक्षक को अपने विद्यार्थियों की क्षमताओं को समझने का प्रयास करना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र इस उद्देश्य के साथ संबंध है? आपका ऑप्शन है ए, शिक्षा समाजशास्त्र। बी, सामाजिक दर्शन। सी, मीडिया मनोविज्ञान। डी, शिक्षा मनोविज्ञान। तो आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, शिक्षा मनोविज्ञान। क्लियर? अगला प्रश्न है, शिक्षार्थियों का आत्मा नियमन है की ओर संकेत करता है। आपका ऑप्शन है ए, शिक्षार्थियों के लिए विनिमय बनाना। बी, विद्यार्थी निकाय द्वारा बनाए गए नियम विनिमय। सी, स्व अनुशासन और नियंत्रण। डी, अपने सीखने का स्वयं परीक्षण करने की योग्यता। तो आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, अपने सीखने का स्वयं परीक्षण करने की योग्यता। क्लियर? अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस कथन को सीखने के लक्षण के रूप में नहीं माना जा सकता? आपका ऑप्शन है ए, सीखना कुछ ऐसी चीज़ है जो कुछ अनुभवों के परिणाम स्वरूप घटित होती है। बी, व्यवहार का अध्ययन सीखना है। सी, अधिगम की सीखने का एक हिस्सा है। डी, सीखना एक प्रक्रिया है जो व्यवहार में मदद करती है। तो आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, व्यवहार एक अध्ययन सीखना है। व्यवहार का अध्ययन सीखना है। क्लियर? अगला प्रश्न है, सिद्धांत के रूप में रचनावाद। आपका ऑप्शन है ए, दुनिया के बारे में अपना दृष्टिकोण निर्मित करने के लिए शिक्षार्थियों की भूमिका पर बल देता है। बी, सूचनाओं को याद करने और पुनः स्मरण द्वारा जांच करने पर बल देता है। सी, शिक्षक की प्रभुत्वशाली भूमिका पर बल देता है। डी, अनुकरण की भूमिका पर केंद्रित है। तो आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, दुनिया के बारे में अपना दृष्टिकोण निर्मित करने के लिए शिक्षार्थियों की भूमिका पर बल देता है। क्लियर? अगला प्रश्न है, विशेष रूप से प्राथमिक स्तर पर विद्यार्थियों के सीखने संबंधी समस्याओं को संबोधित करने का सबसे बेहतर तरीका है। आपका ऑप्शन है ए, अक्षमता के अनुरूप विभिन्न शिक्षण पद्धतियों का प्रयोग करना। बी, महंगी और चमकदार सहायक सामग्री का प्रयोग करना। सी, सरल और रोचक पाठ्यपुस्तकों का प्रयोग करना। डी, कहानी कथन पद्धति का प्रयोग करना। तो आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, अक्षमता के अनुरूप विभिन्न शिक्षण पद्धतियों का प्रयोग करना। तो गाइस आज के लिए बस इतना ही। गाइस यदि हमारी वीडियो आप लोग के लिए 1% भी हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। तो गाइस मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।